बदायूं निवासी फार्मासिस्ट शाकिर अली के अपहरण और हत्या के मामले के खुलासे के बाद अब परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। परिजनों ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बदायूं पुलिस तक शाकिर अली के शव को मोबाइल की बरामदगी की मांगी है। शाकिर के बेटे ने कहा है कि हमारा जो बिगड़ना था बिगड़ गया, लेकिन जरूरी है कि कातिलों के घर भी बुलडोजर चले। जैसे यूपी सरकार अपराधियों के साथ बर्ताव करती है, वैसे इन लोगों के साथ भी हो। शाकिर के साले नौशाद ने आरोप लगाया है कि पुलिस अब तक ना तो शाकिर की लाश बरामद कर पाई है और ना उसका मोबाइल मिल सका है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने शाकिर के मोबाइल को बिनावर इलाके के तालाब में फेंक दिया और उसकी लाश को सांकरा के पास रामघाट में फेंका था, लेकिन इसके बावजूद कोई भी सबूत बरामद नहीं हो सके हैं। एक शाकिर जो अस्पताल के कर्मचारी थे, उनका जो है अस्पताल से लापता हो गए और उसके बाद बताया जा रहा है उनकी हत्या कर दी गई है। किस तरीके का नेचर था और क्या व्यवहार था और अस्पताल के लिए क्या क्षति है? जी, शाकिर बहुत अच्छे इंसान थे और हॉस्पिटल में उनका सबसे मिलना जुलना और हंस करके कभी भी कोई बुरा भी, कोई डांट के भी बोल देता था उनसे, कभी बुरा नहीं मानते थे। मैं अपना ही तजर्बा बता रहा हूँ, मेरे तो बिल्कुल भाई की तरह थे शाकिर, राइट हैंड। मुझे तो बहुत दुख हुआ है कि मेरा एक हाथ चला गया और मैं जब भी बुलाता था शाकिर हाजिर होते थे, कभी भी किसी भी टाइम। और कभी मेरा भी कोई दुख दर्द होता था मैं उनसे ही शेयर करता था और वो मुझे समझाते थे और मैं डांट भी देता था, ख़ास तौर से जब वो पान मसाला खा के आते थे। मैं बहुत डांटता था उन्हें, क्यों खा के आते हो ये। तो फिर उन्होंने मेरा लिहाज किया, नहीं आए। तो नेचर वाइज बहुत अच्छे आदमी थे और मुझे तो ये सब चीज़ों का कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है उनके साथ में, कोई दुश्मन भी है उनका। वो अस्पताल में किस पद पर थे और कब से वहाँ से गायब चल रहे थे, कब से हॉस्पिटल नहीं गए? मुझे जो पता लगा है, मेरे से आखिरी मुलाकात उनकी शायद 12 या 13 तारीख को हुई है। वो मेरे पास आए थे और उनका कुछ काम भी था, मुझसे कोई सिफारिश के लिए कह रहे थे, तो मैंने कहा चलेंगे हम 2 बजे, अब तुम आ जाना। वो आए नहीं। उस दिन वो आखिरी मेरी मुलाकात थी। फिर मुझे जब पता लगा कि वो शायद 15 से गायब हैं। किस पद पे थी ये फार्मासिस्ट थे वहाँ पे। प्रमोशन तो उनका हो गया था चीफ फार्मासिस्ट में, लेकिन अपना वही अस्पताल में जो है आप जो अस्पताल के कर्मचारी थे उन्होंने स्ट्राइक भी करी थी और हाँ, हम लोगों ने 8 से 10 तक स्ट्राइक काम कर नहीं करते थे, ओपीडी बंद रखते थे। क्या मांग थी आप लोगों की, किस तरीके का वो था? प्लस सब लोगों की यही मांग थी कि जल्दी से जल्दी इसका केस का खुलासा किया जाए और जो मेन कल्प्रिट हैं उनको अरेस्ट किया जाए। अब तक कोई बॉडी उनकी मिल पाई है कुछ? हाँ, बॉडी तो नहीं मिली है उनकी। आज भी कुछ मौन धारण हुआ है आज कुछ, हाँ, आज वो किया था कंडोलेंस। ये एक अस्पताल के कर्मचारी फार्मासिस्ट शाकिर अली जो 15 से लापता हुए हैं, उनकी बॉडी मिली है, नहीं मिली है और क्या कारण रहा है कि उनकी हत्या की गई है? सर, इसका कारण मुलज़िमों ने ये बताया है पुलिस को कि एक ज़मीन का कारण रहा है कि उसमें पैसा इन्वेस्ट करा है सहसवान में एक ज़मीन में, और घर से भी कुछ कैश लेके गए थे, समथिंग 5-6 लाख रुपए। तो वो एक कारण रहा है इसमें उनकी हत्या का। बाकी पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, जांच कर रही है। कोई संबंधों को लेकर भी कुछ ऐसी बात सामने आ रही है, उसको किस तरह? नहीं, अभी तक उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ना कोई ऐसी कोई बात सामने आई है जिस पर हम क्लियर कह सकें, क्योंकि दूसरे पक्ष से भी बात हुई है तो उन्होंने मना करा है, इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है? कुछ घटना को अंजाम ये दिया गया है सर, ये शाहिद और आरिश, शाहिद चौधरी, आरिश चौधरी, ये 2 लोग हैं जिन्होंने ये प्लान करा है सारी चीज़ें। और इन्होंने सुल्तान, मुनाजिर, जोगेंद्र यादव और एक मलिक तेली, ये नाम करके एक शख्स हैं, उन लोगों को हायर करा गया। उन्हें किसी को ट्रैक्टर की एजेंसी, ट्रैक्टर का लालच दिया गया, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख रुपए का ऑफ़र दिया गया और लोगों को इकट्ठा करा गया। ये काफ़ी दिनों से प्लानिंग करी गई। उस प्लानिंग में ये रहा कि आज डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं, आज प्रोग्राम कैंसिल कर दो। कुछ दिनों बाद फिर दोबारा उन्होंने ट्राई करने की कोशिश करी कि आज डॉक्टर साहब के साथ में कोई आ रहा है, कैंसिल कर दो। इन्हें ये शाहिद और आरिश ने इन 4 लोगों को, सुल्तान, मुनाजिर, मलिक तेली और जोगेंद्र यादव को ये सूचित कराया लोगों ने, दोनों ने, कि आज डॉक्टर साहब 15 अक्टूबर को सहसवान पहुंच रहे हैं। और जिसमें जो है इन लोगों ने 4 बजे वहाँ पर इकट्ठे हुए, 3 बजे, और सारी चीज़ों को प्लानिंग करी घटना के लिए। इन्होंने आरिश एजेंसी में उनको लेके गया डॉक्टर साहब को, और यहाँ से इशरत वकील लेके गई थी बदायूं से, वहाँ से ये दावत में छोड़ा इन्हें। वहाँ से आरिश इन्हें लेके गया सहसवान से, आरिश इन्हें सहसवान से सर लेके गया
और इसने एएनसी में, ट्रैक्टर के एएनसी में ले आके डॉक्टर साहब की निर्मय हत्या करी गई, जिसमें इनके सर में हथौड़े मारे गए सर, और आरिश और शाहिद ने इनका गला दबाया उस हथौड़ों से, अकॉर्डिंग टू ये जो मुलजिम है उन्होंने जो बयान दिए हैं उनके हिसाब से पुलिस को। जिसके बाद इन्होंने डॉक्टर साहब की बोरी को एक नहर में, उसमें बोरी में बंद करा बॉडी को, और बॉडी को बंद करके डॉक्टर साहब की गाड़ी में डाला गया। उसके बाद साकरा से आगे एक हज़ारा पुल करके है, वहाँ पर उस डैम में इन्होंने, नदी में उसमें डाला बॉडी को, बीच में जाके दोनों लोग, सुल्तान और मुनाजिर, ये लोगों ने कंधे पे बॉडी डाली चारों ने, और बॉडी को बीच में ले आके डम करा गया। और उसके बाद ये वापस आए हैं। वापस आने के बाद यहाँ पौगौडिया पे इन्होंने डॉक्टर साहब के मोबाइल फेंके गए हैं तालाब में, जो कि अभी तक पुलिस इसको बरामद नहीं कर पाई है मोबाइल को। और हमारी मांग यही है कि मोबाइल बरामद करा जाए, जितने एविडेंस बरामद हो सकते हैं उतने एविडेंस बरामद करें। बॉडी भी नहीं मिली? बॉडी भी अभी तक नहीं मिल पाई है। पुलिस ने इसमें कोशिश करी है, लेकिन वो असफल रही है बॉडी प्राप्त करने में। शुरुआत में आपने बताया था कि जो है उनकी हत्या कर दी गई है, शक भी जाहिर किया था, तो पुलिस की इसमें लापरवाही सामने आई है कि उन्होंने शुरुआत में पूछताछ नहीं करी, नहीं तो बॉडी और फ़ोन रिकवर जल्दी हो गए होते। इसमें सर इशरत वकील ने पुलिस को भी गुमराह करा गया। इसमें पुलिस का भी दोष इतना नहीं है। उसका रीज़न ये रहा कि मैं टच में रहा हूँ पुलिस के, मुझे पता है। इशरत वकील से जब पूछताछ हुई कि डॉक्टर साहब आपके साथ लास्ट यहाँ से गए थे, आपके साथ लोकेशन थी, तो उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब तो जो मेडिकल कॉलेज पे गाड़ी रोक के लोग गए हैं ये क्रिमिनल्स, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तो उनमें से ही हैं, उस गाड़ी में मौजूद हैं। तो पुलिस इस बात से कंफ्यूज रही कि डॉक्टर साहब खुद चले गए या डॉक्टर साहब ने अपने आप का कुछ अपहरण करवा लिया। इस तरीके से पुलिस को ये सब संभावनाएँ सामने आने लगी, जिसकी वजह से पुलिस अपने काम में थोड़ी सी डिले रही है। लेकिन पुलिस ने अब अच्छा काम करा है, उन लोगों को पकड़ा है, सबको जेल भेजा गया है। और बस एक विनती और है मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से, और उत्तर प्रदेश पुलिस से, बदायूं कप्तान साहब से, कि हमारी डॉक्टर साहब की अगर बॉडी हमें मिली जाए, बॉडी हमें प्राप्त कराई जाए, जैसे हो सके सर, जैसे मुमकिन हो सके। क्योंकि परिवार में लोग हैं सर, उन लोगों का औरतों को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपना क्रियाक्रम कर लें या कोई अपने आप को शांति दे दें। तो उनकी शांति के लिए मेरी विनती है उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से, कि उनकी बॉडी हमें प्राप्त कराई जाए। आपके पिताजी की हत्या कर दी गई है, क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ हमें अब यही रह गया है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, और इन मुजरिमों का अब इस दुनिया में कोई काम ही नहीं है। तो सरकार इंसाफ दे हमें, जो आज तक योगी सरकार करती आई है वो अब करे और हमें इंसाफ दे। कोई बुलडोजर भी चलाया जाए कि इन अपराधियों के खिलाफ? बुलडोजर भी चलाया जाए, और इन्हें जो सज़ा देनी चाहिए कड़ी से कड़ी वो सज़ा दी जाए। अभी आपके पिताजी बॉडी रिकवर नहीं हुई है, क्या चाह रहे हैं? हम गुजारिश करते हैं कि पूरी नहर की दोबारा इसमें जांच कराई जाए और सबको ढूंढा जाए। फ़ोन रिकवर हुए हैं क्या? कार्रवाई करी जाए जी, फ़ोन रिकवर हुए हैं पिताजी? नहीं, अभी फ़ोन नहीं मिले हैं। फ़ोन को भी ढूंढा जाए, और ना ही अभी उनकी कोई भी चीज़ बरामद नहीं हुई है। तब कार की चाबी मिली है मुजरिमों के पास। कार की चाबी मिली है। ये कब से लापता थे? ये 15 अक्टूबर से लापता थे। अच्छा, और किसी पर शक है जो पुलिस की अभी गिरफ्त में नहीं आए हैं? अभी दो लोगों को पुलिस ने नहीं पकड़ा है, वो फरार हैं। कौन कौन लोग हैं वो? एक शाहिद अली उर्फ बंटी और एक इसरत खातून एडवोकेट। इन लोगों का क्या जुर्म है? इसरत खातून जो हैं वो बदायूं से लेके गई थी डॉक्टर साहब को सामान, और दूसरे वो मिल हुए थे शाहिद अली बंटी।